मैं डॉक्टर जी आर पाटले, सहायक प्राध्यापक शासकीय जाजालुदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर। मेरा आज का अध्यापन का विषय है विज्ञान एवं विक्रय प्रबंध एमकॉम 3rd सेमेस्टर, यूनिट प्री लॉन्च एडवर्टाइजिंग डिसीजन डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट। इसको पढ़ने से पहले हम समझ लें कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। विज्ञापन, अंग्रेजी में विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग शब्द है। एडवर्टाइजिंग शब्द लैटिन के एडवर्टो का पर्यायवाची शब्द है, जिसमें एड का अर्थ होता है की ओर तथा वर्टो का अर्थ है मोड़ना। इस प्रकार विज्ञापन वह है जो दूसरी वस्तुओं की ओर से अपनी वस्तु की ओर पाठक का ध्यान मोड़ता है। विज्ञापन आज के प्रतिस्पर्धा के युग में व्यवसाय का एक आवश्यक अंग बन गया है। वस्तुतः वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन एक संयुक्त शब्द विधन ज्ञापन से मिलकर के बना हुआ है। वि का अर्थ होता है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ है जानकारी या ज्ञान। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ विशेष जानकारी या ज्ञान देना होता है। प्री लॉन्च एडवर्टाइजिंग डिसीजन के अंतर्गत हम जानकारी आज लेंगे। विज्ञापन जारी करने से पहले हमें इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि विज्ञापन का माध्यम सही हो, सही एवं अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा सकें, सही समय पर पहुंचा सकें। विज्ञापन अधिक महंगा भी न हो, अर्थात बजट नियंत्रित हो। इसलिए किसी भी अभियान को शुरू करने से पहले निम्नलिखित 7 तथ्यों पर विशेष रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ये 7 तत्व हैं। नंबर 1, उद्देश्य की पूर्ति। विज्ञापन का उद्देश्य विक्रय सेवाओं में वृद्धि करके व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना होता है, परंतु यह अंतिम उद्देश्य अन्य अनेक सह उद्देश्यों से प्रेरित होता है। इस तरह स्पष्ट है कि आप अपने अभियान के साथ क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट या गौण हो सकता है, जिसे सामने रखना पड़ता है। स्पष्ट उद्देश्यों के बिना अभियान की स्थापना एक जोखिम भरा हो सकता है। यदि आप अभियान से सीधे उत्पाद बेचने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो इसमें यह भी होना चाहिए कि कितनी मात्रा में तथा किस कीमत पर। तो इस तरीके से उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 2 है सही कहानी बनाएं। किसी भी विज्ञापन को करने से पहले एक उसकी कहानी बनाई जाती है, जो एक उपभोक्ता के रूप में हम चाहते हैं कि इसमें ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जो हमारे लिए प्रासंगिक हो तथा हमारे मन में उत्पन्न हो रहे सवालों का जवाब दे सके तथा समस्याओं का हल भी यहाँ उपलब्ध हो। इस तरीके से बिक्री संदेश एक कहानी होनी चाहिए, जिसे एक सेटअप के साथ शुरू करना चाहिए, एक संघर्ष का परिचय हो तथा एक संकल्प बनाने का प्रयास भी हो। नंबर 3, लक्ष्य की पहचान। हमें किसी भी विज्ञापन से पूर्व यह जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, और इसलिए यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि आप किस आय वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वह लोगों का कौन सा समूह आपके विशिष्ट ग्राहक हो सकते हैं, किस क्षेत्र में अपना संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपका अपना संभावित ग्राहक आधार को जितना अधिक लक्षित करेंगे, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग उतनी ही अधिक कुशल होगी। नंबर 4, अपने प्रतियोगियों की जानकारी होना। आपको इस अभियान के पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि आपके प्रतियोगी कौन हैं, वे कितने घंटे बाहर काम करते हैं। उनके संदेशों का पता लगाइए, देखें कि वे
किससे बात कर रहे हैं, वे उनके लिए क्या काम करते हैं, वे किन सोशल मीडिया मार्केटिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वियों के बारे में जितना अधिक जानकारी होगी, आपके अभियान के बारे में बेहतर समझ पैदा होगी। अपने प्रतियोगियों के ग्राहकों को लक्षित करने के लिए सोशल मीडिया एक उपयुक्त माध्यम हो सकता है। जब एक बार उन्हें पहचान लेते हैं तो उन तक आप आसानी से अपना प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और इस तरीके से एडवर्टाइजिंग में प्रतियोगियों की जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 5 में हम चलते हैं, इसका माध्यम का चयन। विज्ञापन माध्यम का अर्थ विज्ञापन की उन विभिन्न विधियों से है जिसके माध्यम से विज्ञापन अपनी वस्तु या सेवा की सूचना ग्राहक तक पहुंचाता है। विज्ञापन के माध्यम का चुनाव किसी भी व्यवसाय की विक्रय नीति का आवश्यक अंग होता है। विज्ञापन माध्यम का चयन करते समय विज्ञापक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, बेचा जाने वाला उत्पाद किस प्रकृति का है, उपभोक्ता वस्तु है या उत्पादक वस्तु है। दूसरा, बाजार में उपभोक्ता किस प्रकार के हैं, या उपभोक्ता जिस वस्तु को हम अपनी बाजार में लॉन्च करना चाहते हैं वह उपभोक्ता वस्तु के अतिरिक्त या जिस वस्तु को हम अपने बाजार में लॉन्च करना चाहते हैं वह किस प्रकार के हैं। इसका अर्थ यह है कि यह निम्न आय उपभोक्ता वर्ग के लिए है या फिर उच्च आय उपभोक्ता वर्ग के लिए है। नंबर 3, विज्ञापन का सर्वाधिक चित्ताकर्षक साधन कौन सा है, तो ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों का तुलनात्मक उपयोगिता एवं प्रभाव क्या होगा, यह भी माध्यम के चयन करते समय आवश्यक है। कौन सा माध्यम अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय है, यह भी आपकी माध्यम के चयन के लिए ये जानने की आवश्यकता है। कितने प्रतिशत व्यक्तियों को इस माध्यम से आकर्षित किया जा सकता है, यह भी आपको पूर्व लॉन्च के पूर्व यह देखना आवश्यक है। विज्ञापन पर व्यय की जानकारी। विज्ञापन आप जिस वस्तु का करने जा रहे हैं वह अधिक व्यय वाला नहीं होनी चाहिए, ये आपकी क्षमता में होनी चाहिए। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माध्यम से प्रभावित व्यक्ति एवं उन पर तुलनात्मक व्यय क्या होगा। आप जिस वस्तु का विज्ञापन प्रसारित करने वाले हैं या देने वाले हैं तो उसमें जितने व्यक्ति आपके विज्ञापन से प्रभावित हो रहे हैं वो उन पर तुलनात्मक व्यय क्या होगी, यह भी आपके लिए आवश्यक होता है। विज्ञापन माध्यम कितने समय तक जनता को आकर्षित रख सकेगा, यह भी जो वस्तु का हम विज्ञापन दे रहे हैं उस पर हमारा विज्ञापन का असर कितने समय तक रहेगा, यह भी आपका अवलोकन में होनी चाहिए। और किस सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग विशेष के लिए कौन सा माध्यम श्रेष्ठ होगा, इसका भी निर्णय आपको विज्ञापन माध्यम का चयन करते समय आसानी से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 6वां, आवाज़ का चयन। आवाज़ अभियान के पूर्व आपको यह तय करना आवश्यक होता है कि आप किस आवाज़ में अपना विज्ञापन करने का सलाह देना चाहते हैं। जैसे कि बातूनी अंदाज में उस बात को विज्ञापन को रखना चाहते हैं, मिलनसारिता की तरह ही विज्ञापन को आप प्रसारित कराना चाहते हैं, गंभीर स्वर में आप किसी विषय को या विज्ञापन को आप रखना चाहते हैं, मजाकिया अंदाज में आप उसको दिखाना चाहते हैं,
सूचनात्मक या व्याख्यात्मक रूप से आप उस विज्ञापन को प्रसारित करना चाहते हैं। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली आवाज़ यह 3 मापदंडों पर निर्भर करती है। नंबर 1, अपने व्यवसाय को कैसे समझना चाहते हैं। नंबर 2, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले माध्यम के लिए क्या सही है। और नंबर 3, आपके ग्राहक आमतौर पर कैसे संवाद करते हैं। इसमें तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप ऐसे आवाज़ को चुनें जो आमतौर पर आपके संवाद को आपके उस क्षेत्र के माध्यम, उस क्षेत्र के लोगों तक आप पहुंचा सकें। इसलिए यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंत में हमारा 7वां जो तत्व है, जो लॉन्चिंग के पूर्व हमको डिसीजन लेना पड़ता है, जिसकी जानकारी होनी चाहिए, कि उसके लिए है तय करें कि क्या विज्ञापन देना है। विज्ञापन देने का अर्थ यह है कि अभियान की शुरुआत करने से पूर्व ही निर्णय ले लें कि क्या आप भुगतान युक्त विज्ञापन का उपयोग करने जा रहे हैं या फिर निःशुल्क माध्यम का उपयोग सुनिश्चित करते हैं। यह कई मानदंडों पर निर्भर करेगा कि आपका बजट क्या है। क्या आप नए लोगों को परिवर्तित करने या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका टाइम स्केल क्या है। आप पहले से ही अपने दर्शकों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। इस पर निर्णय करें कि क्या, कब और कहाँ विज्ञापन देना चाहते हैं, तथा यह भी निर्णय लें कि विज्ञापन कैसे दिया जाए। क्या आप विज्ञापन प्रसारित करना चाहते हैं या फिर फेसबुक या फिर इंटरनेट के माध्यम से अधिक लाइक और शेयर प्राप्त करना चाह रहे हैं, या फिर बाद में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए संभावित ग्राहकों से ईमेल पते एकत्र करना चाहते हैं। अतः आवश्यक है कि हम विज्ञापन लॉन्च करने से पहले हमारे इन 7 तथ्यों पर हमारा विज्ञापन से पूर्व यह अभियान जारी करने से पहले 7 निर्णय को लेना होता है। और यह हमारी आज का यह प्रथम टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि हमारे पास में इन 7 तत्व कौन कौन से हैं। उसमें प्रथम तत्व है उद्देश्य की पूर्ति, दूसरा है सही कहानी बनाएं, लक्ष्य की पहचान करें, अपने प्रतियोगियों की जानकारी प्राप्त करें, माध्यम का चयन करें, आवाज़ का चयन करें, और यह तय करें कि आप विज्ञापन किस रूप में देना चाहते हैं। और इस तरीके से यह चैप्टर का आज हम अध्यापन कार्य यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। बंद कर दें।